सोचो जरा, एक तरफ दोस्ती, दूसरी तरफ मोहब्बत और तीसरी तरफ जुनून। बादशाह अब सिर्फ मोहब्बत नहीं करता, अब वो जुनून की हद पार कर चुका है। और सबसे डेंजरस बात, अब वो सुंदरी को हासिल करने के लिए किसी की जान भी ले सकता है, यहाँ तक कि अपनी ही माँ जैसी खुर्शीद की भी। क्या ये मोहब्बत है या पागलपन? आज का एपिसोड सब कुछ बदल देने वाला है। तो दोस्तों, एपिसोड 30 का प्रोमोट एक फुल एक्सप्लोसिव ड्रामा लेकर आता है, जहां हर कैरेक्टर अपनी लिमिट क्रॉस करता नजर आ रहा है। इस एपिसोड को डिटेल्स में जानने से पहले अगर आपने अपने चैनल ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सबसे पहले बादशाह को सच पता चल जाता है कि गुलाम जानता था कि सुंदरी ही वो लड़की है जिसे बादशाह मोहब्बत करता है। और यहीं से शुरू होता है असली हंगामा। बादशाह सबके सामने गुलाम को जलील करता है। दोनों के दरमियान फिजिकल फाइट होती है। महफिल के बीच इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। बादशाह सीधा अनाउंस करता है, सुंदरी का निकाह सिर्फ मुझसे होगा, और वो अपनी एंगेजमेंट भी तोड़ देता है। अब सीन सिंपल लव ट्रायंगल से निकलकर ईगो वॉर बन चुका है। गुलाम कहता है सुंदरी सिर्फ मेरी है, बादशाह कहता है सुंदरी पर सिर्फ मेरा हक है। और सबके सामने दोनों एक दूसरे की बेइज्जती कर देते हैं। जानदार की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती है। यहाँ से स्टोरी फुल इंटेंस हो जाती है। सबसे पावरफुल मोमेंट जब सुंदरी बादशाह को थप्पड़ मारती है और कहती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं सिर्फ गुलाम से मोहब्बत करती हूँ। ये सीन इमोशनल भी है और शॉकिंग भी। वो बादशाह की दौलत रिजेक्ट करती है, अपनी मोहब्बत को ओपनली एक्सेप्ट करती है। अब यहाँ से बादशाह का कैरेक्टर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। मोहब्बत से जुनून, जुनून से जिद, जिद से जालिम सोच। वो सुंदरी को रोकने के लिए एक्सट्रीम स्टेप लेता है। टूटी हुई बोतल उठाता है, खुर्शीद की गर्दन पर रख देता है और कहता है, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। ये सीन सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। खुर्शीद रो रही होती है, सुंदरी हेल्पलेस हो जाती है। बादशाह कंप्लीटली कंट्रोल लूज कर देता है। अब ये क्लियर हो जाता है, बादशाह अब हीरो नहीं रहा, विलन बन चुका है। दूसरी तरफ जानदार को भी सब सच पता चल जाता है। सुंदरी असल में खुर्शीद की बेटी है और आशिक अली का पास्ट भी रिवील होता है। जानदार गुस्से में कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। और अब दोनों भाई बादशाह और गुलाम एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। गुलाम अपनी माँ के पास रोता है, वो सुंदरी के बिना जी नहीं सकता, उसने उसे वादा किया है प्रोटेक्शन का। वो कहता है, अगर सुंदरी ना मिली तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। ये लाइन उसकी मोहब्बत को प्योर लेवल पर शो करती है। खुर्शीद फाइनली डिसीजन लेती है, सुंदरी को रात के अंधेरे में भाग जाना चाहिए, गुलाम के साथ कहीं दूर, ताकि बादशाह उन्हें कभी ना ढूंढ सके। लेकिन जैसे ही सुंदरी और खुर्शीद भागने लगते हैं, बादशाह उन्हें पकड़ लेता है और फिर सुंदरी को ज़बरदस्ती वापस हवेली ले जाता है। अब सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। अब दोस्तों, आगे क्या हो सकता है? कुर्बान अली बदला लेगा, बादशाह पर अटैक हो सकता है, गुलाम की जान खतरे में है। और सबसे शॉकिंग प्रेडिक्शन, हो सकता है तीनों का ट्रैजिक एंड हो। सुंदरी ज़बरदस्ती निकाह से बचने के लिए एक्सट्रीम स्टेप ले और क्लाइमैक्स फुल इमोशनल ट्रेजेडी बन जाए। तो दोस्तों, ये सिर्फ ड्रामा नहीं रहा, ये एक इमोशनल वॉर बन चुका है। क्या बादशाह सुधरेगा या और जालिम बनेगा? क्या गुलाम सुंदरी को बचा पाएगा या मोहब्बत का ये सफ़र ट्रेजेडी पर ख़त्म होगा? कमेंट करके ज़रूर बताना, टीम गुलाम या टीम बादशाह। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल्ड और इमोशनल रिव्यूज़ पसंद हैं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।